नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है और केतु का भी। राहु मेष राशि से निकल करके मीन राशि में आएंगे, तो वहीं केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में आएंगे। राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में हम मेष और वृषभ राशि पर चर्चा कर चुके हैं और आज इस क्रम में यह मिथुन राशि। कार्यक्रम के शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि यह राशि परिवर्तन चंद्रमा से आधारित है, यानी आपको अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखनी है। आपको देखना यह है कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा हुआ है। यदि वहां 3 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मिथुन है। तो यह गोचर से फलादेश है और यह एक सामान्य फलादेश है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है उस पर भी फलादेश बहुत निर्भर करता है। तो यदि मैं जो शुभ फल बता रहा हूं और महादशा और अंतर्दशा भी शुभ है तो शुभ फलों में अभिवृद्धि होगी, और यदि मैं अशुभ फल बता रहा हूं और महादशा और अंतर्दशा भी अशुभ है तो अशुभ फलों में अभिवृद्धि होगी। परंतु वहीं मान लेते हैं कि कोई एक शुभ है और कोई एक अशुभ है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। वैसे राहु की यदि बात की जाए तो 30 अक्टूबर से राहु आपके दशम भाव में आ जाएंगे, लाभ भाव से निकल करके वहां भी अच्छे थे। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो बड़ा बढ़िया समय चल रहा है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, शास्त्रों में, यदि राहु तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव अथवा एकादश भाव में हो तो बहुत ही श्रेष्ठतम परिणाम आते हैं। तो निसंदेह आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, आप कार्य क्षेत्र में तरक्की करने वाले हैं और आप इस समय में 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 यह जो 18 महीने का समय है, इस समय में आप खूब परिश्रम करने वाले हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके पदोन्नति की संभावना है, और यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यापार और व्यवसाय में तरक्की की पूर्ण संभावना ये राहु यहां बता रहे हैं। अच्छा, बाकी अगर देखा जाए तो जब राहु यहां आएंगे फिर भी गुरु यहीं रहेंगे लाभ भाव में, और शनि रहेंगे भाग्य भाव में। शनि स्वराशि के भाग्य भाव में, राहुल गुरु लाभ भाव में, तो वहां से भी गोचरीय स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई दिखाई दे रही है। इस समय में निसंदेह कार्य का तो बोझ जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा, और साथ ही चूंकि राहु यहाँ आएंगे तो आपके पिता से संबंधों में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, संबंधों में थोड़ा खटास आ सकता है, तो उस वहां पर भी आपको थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बार जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगा तो आप लोगों को उपाय भी बताऊंगा कि आप क्या उपाय करके इस समय को, इस जो पूरे 18 महीने की कालावधि है उसको आप और बेहतर कर सकेंगे। राहु की दृष्टि कहाँ जाएगी? 1, 2, 3, 4 राहु की दृष्टि जाएगी आपके धन, वाणी, कुटुंब पर, जो कि पैतृक संपत्ति का भाव है, और यहाँ राहु की मूल त्रिकोण की दृष्टि जाएगी। इसकी वजह से जो लोग अपने किसी पुरानी संपत्ति का सौदा करना चाहते हो उनके लिए समय बड़ा श्रेष्ठ है। आप सौदा कर सकते हैं, परंतु ध्यान ये रखना होगा आपको कि शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि राहु यहां करवाएंगे लेकिन राहु यहां अड़चने भी देंगे। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है फिर उस स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए। तो राहु की दृष्टि यहाँ है। यहाँ पर देखिए, निसंदेह दशम भाव में राहु जो है यह व्यावसायिक मामलों के लिए, नौकरी के लिए तो बड़ा श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन एक मोर्चे पर आपको सावधान रहना होगा, और वह है आपके सुखों में कमी, शांति में कमी। अब केतु की यहाँ स्थिति एक तो आपके माता जी के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रखेगी, और दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ पर आपके पारिवारिक कलह से आप परेशान रहेंगे। घर में कलह का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी मानसिक शांति को भंग करेगा। और ये क्यों होगा, इसका कारण समझिए। वो इसलिए होगा कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप अपने करियर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, परंतु कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नई चुनौतियां आपके सामने आएंगी और आप पूरे आत्मबल से उसमें लगे रहेंगे और वहां आप सफल भी होते जाएंगे। तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा और आप वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, तो आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे और खुद को भी समय नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से इस दशा काल में पारिवारिक शांति में कमी, पारिवारिक कलह, क्योंकि सुख भाव से संबंध बन रहा है, और आपके खुद के स्वास्थ्य में भी कमी जो है वह दिखाई दे रही है।
ये कुछ परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है, राहु निसंदेह दशा में अच्छे होते हैं, परंतु कार्यस्थल पर आपको आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। तो कार्यस्थल पर भी अलग अलग तरह की चुनौतियों से आपका सामना होगा और वहां पर भी आपको सजग रहना पड़ेगा। तो ये आप बहुत श्रेष्ठ फल जो है आपको राहु का प्राप्त होगा। जहां जहां थोड़ी सी भी सजगता सावधानी हटी, वहां पर फिर आपके लिए परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है, इसकी भी संभावना बन रही है। अच्छा, राहु की दृष्टि जो है शत्रु भाव पर भी जा रही है। अब शत्रु भाव पर राहु की दृष्टि, आपके शत्रु तो निसंदेह इस समय में होंगे और वो बड़ी सामान्य सा बात है, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसके आलोचक होना, शत्रु होना, विरोधी होना स्वाभाविक सी बात है और यह तो आपके साथ भी होगी। लेकिन आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और आप अपने शत्रुओं को पराजित भी करेंगे। अच्छा, राहु की यहाँ पर दृष्टि जो है कई बार आपको यह एहसास दिला सकती है कि आपको कोई रोग हो गया, कोई बड़ी बीमारी, अगर महादशा अंतर्दशा अनुकूल है और कुंडली में कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, तो यहाँ पर राहु आपको कोई बड़ा रोग नहीं देंगे, पर आपके मन में यह भ्रम जरूर दे देंगे कि आप किसी रोग के शिकार हो गए। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ी सी भी परेशानी हो जाती है तो उसके बारे में बड़ा कुछ सोच लगता है, कई टेस्ट कराने लगते हैं कि अब कहीं ना कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो सजग तो आपको रहना है, परंतु व्यर्थ के भ्रम से बचना भी है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए केतु की, तो चतुर्थ भाव में केतु, वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है, माता जी से संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। जब ये एक्सिस बनता है ना राहु केतु का, चतुर्थ और दशम का, तो वहां पर माता और पिताजी से संबंध थोड़े से खराब होने लगते हैं, पारिवारिक कलह का वातावरण बनता है। तो उस परिस्थिति में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि माता पिता से संबंधों को मधुर बनाए रखें और मित्रों से भी संबंध को मधुर बनाए रखें और अपनी उलझन में या अपनी परेशानी में या अपनी व्यस्तता में किसी को कटु वचन ना बोलें। कटु वचन तो अमूमन मिथुन राशि के जातक नहीं बोलते हैं, ये सबको लेके चलते हैं, फिर भी आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि कई बार आदमी व्यस्तता में छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाता है और संवेदनशील बिंदु, खासकर के पारिवारिक मामलों में जो संवेदनशील बिंदु हैं उनका भी आपको निसंदेह अवश्य ही ध्यान रखना है। केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर जाएगी, जो आपकी गुण विद्याओं के प्रति रुचि को जागृत करेगी। इस स्थिति में जिनके गुरु मजबूत है जन्म कुंडली में, जो उनका इंटरेस्ट है वो ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र इत्यादि के प्रति भी अवश्य ही जागृत होगा। बात की जाए अगर पारिवारिक जीवन की, तो मैंने बता ही दिया। वैवाहिक जीवन में भी जो है बहुत अनुकूलता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम में अच्छी स्थिति में है तो एक चीज तो राहत अवश्य देगी। जब राहु यहाँ से निकलेंगे तो गुरु की दृष्टि यहाँ रहेगी और गुरु अपनी ही राशि को देखेंगे। तो फिर नवंबर के बाद से, यानी नवंबर से जब राहु यहाँ से निकल जाएगी तो नवंबर से आपके वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में सुधार आना दिखने लगेगा। बात की जाए यदि विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। गुरु की जो दृष्टि है वह जा रही है पंचम भाव पर। नवंबर के बाद से विद्यार्थी वर्ग का अपनी शिक्षा और पढ़ाई लिखाई के प्रति जो रुझान है वह और बढ़ने लगेगा और वह और तरक्की करते रहेंगे। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने बताया। इसके बाद अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, उन उपाय को करके आप इस समय का और लाभ ले सकते हैं। आपको प्रतिदिन सुबह गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वह गणेश जी की स्तुति, गणेश चालीसा कर लिया करें या गणेश जी का मंत्र जो उनको सरल लगता है वो अवश्य करें और भगवान श्री गणेश को दुर्वा अवश्य अर्पित करें। यह आपके लिए परमावश्यक है। साथ ही चूंकि राहु आ रहे हैं मीन राशि पर, मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु वैसे भी आपके राशि से कर्म भाव को स्वामी बनते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या 108 जप आप प्रतिदिन कर लिए, एक माला 108 जप आप प्रतिदिन कर लिया करें। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी और अपनी चंचलता पर थोड़ा सा काबू रखेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक होते हैं मैंने कई बार ऐसे देखा ये फोकस्ड नहीं हो पाते, तो एक प्रॉब्लम इनमें रहती है। तो आपको इस दशा काल में फोकस्ड होकर के काम करना है और कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं भी आपको आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर राहु ये परिस्थितियां निर्मित करते हैं। आपके कार्यस्थल पर कंट्रोवर्सी की भी संभावना बन रही है। तो यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी। भगवान श्री गणेश की आराधना से आपकी बुद्धि सही रहेगी और विष्णु जी की पूजा से आपके आने वाले संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों,
ये हमने जाना कि मिथुन राशि पर राहु और केतु की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। कहूंगा आपसे कि आप सभी मेरे परिवार हैं, और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप बेझिझक होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।